नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल SMST ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बन सकते हैं, इन सब प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके दो अन्य नाम भी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इसको उद्देशिका और दोस्तों आमुख भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उद्देशिका और आमुख किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, उद्देशिका और आमुख भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को, कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। जी हाँ दोस्तों, पहला शब्द था धर्मनिरपेक्ष, यानी दोस्तों भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा शब्द था समाजवाद, यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है ये समाजवाद पर प्रमुखता से जोर देगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा शब्द है अखंडता, यानी दोस्तों जो भारत की संप्रभुता है, यानी जो भारत है वो एक अखंड भारत है। दोस्तों, ये भारत है, ये टूट नहीं सकता है। ये अखंडता नामक शब्द से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है और प्रस्तावना का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, ये भी परीक्षा में खूब सवाल पूछा जाता है। क्या दोस्तों कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका जो पद है दोस्तों, ये पद कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका या यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, आपके पेपर में कोई सा भी ऑप्शन दे दे इन तीनों में से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों जो प्रस्तावना का जो पद है, पद का मतलब क्या होता है कि भारत के जो संविधान है, संविधान में प्रस्तावना होगी, यानी जो प्रस्तावना का ये पद है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, जो प्रस्तावना की जो भाषा है, और दोस्तों प्रस्तावना को पद तो हो गया कि भारत के संविधान में एक प्रस्तावना होगी, लेकिन इस प्रस्तावना की जो भाषा होगी वो कहाँ से ली जाएगी? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है। दोस्तों, अब प्रस्तावना के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग, हम भारतवासी, हम भारत के विशिष्ट नागरिक, ये से वो 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम भारत के लोग से भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब ही धर्मनिरपेक्ष है। दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब भाषा में कई शब्द हैं, इन शब्दों पर हम विशेष ध्यान देंगे, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें न्याय कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों हम इसको न्याय को ऐसे याद रखेंगे, न्याय में कितने शब्द हैं? न्याय में 3 शब्द हैं। तो दोस्तों न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। दोस्तों इसके बाद पूछेगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? दोस्तों स्वतंत्रता में कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। इसके बाद दोस्तों वो पूछेगा कि समानता कितने प्रकार की है? तो दोस्तों समता या समानता कितने प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 2 प्रकार की समानता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि 3 प्रकार का न्याय कौन सा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है और 2 प्रकार की समानता कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे न्याय के बारे में। दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। यानी वो सामाजिक रूप से वो व्यक्ति है
वो सामाजिक रूप से भी न्याय पा सकता है, आर्थिक रूप से भी न्याय पा सकता है और राजनीतिक रूप से भी न्याय पा सकता है। ये दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। इसके बाद दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता। दोस्तों कौन कौन सी स्वतंत्रता? दोस्तों सबसे पहले है विचारों की स्वतंत्रता, आप विचार कर सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों विश्वास की स्वतंत्रता, दोस्तों आप किन चीज़ों में विश्वास करते हो ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपका पर्सनल मैटर है, आप इसके बारे में आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसके बाद दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता, दोस्तों आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप भारत में किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उपासना की स्वतंत्रता, दोस्तों आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, देवी देवताओं की कर सकते हैं, आप प्रभु यीशु की कर सकते हैं, आप गौतम बुद्ध की कर सकते हैं, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं। इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्रता है, आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। तो दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई है। दोस्तों हमने आपको बता ही दिया, याद कैसे रखेंगे। न्याय में 3 अक्षर हैं तो 3 प्रकार का न्याय, और स्वतंत्रता में 5 अक्षर हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे समानता। दोस्तों समानता 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की समानता और दोस्तों अवसर की समानता। दोस्तों समानता कितने प्रकार की है? तो दोस्तों 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, ये डेट आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। परीक्षा में कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ तथ्य कि कौन से जो तथ्य हैं वो प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब क्या है? चाबी। यानी अगर आपको संविधान को बाहर से देखना हो कि संविधान के अंदर क्या होगा तो आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भारतीय जो संविधान है उसमें अंदर क्या क्या लिखा होगा, किस बेस पे लिखा होगा और उसके तथ्य क्या होंगे। दोस्तों ये संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। दोस्तों प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये मदन गोपाल बनाम इंडियन स्टेट बाद में कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान प्रस्तावना का एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, जो संविधान है वो क्या है? प्रस्तावना या प्रियम्बल, इसका क्या है? एक पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, यानी प्रमुखता किसको दी गई है? प्रस्तावना को दी गई है, और प्रस्तावना का एक भाग के रूप में संविधान को कहा गया है। दोस्तों हमने आपको बता ही दिया, प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। दोस्तों प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पास की गई थी। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों प्रस्तावना का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों प्रस्तावना को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो दोस्तों जन्मपत्री कौन कहेगा? मुंशी जी ही कहेंगे। मुंशी जी मतलब कोई पंडित जी ही होंगे, वही कहेंगे ना राजनीतिक जन्मपत्री। जी हाँ दोस्तों, तो के एम मुंशी ने क्या कहा है? तो के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको कहा है? प्रस्तावना को कहा है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, हमने आपको बता दिया कौन कौन? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से शब्द? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता। क्या दोस्तों? राष्ट्र की अखंडता। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशवानंद भारतीवाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्रचलित बात है। कौन सा बात? केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? मूल ढांचा का सिद्धांत, तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान का मूल ढांचा किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था? तो दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में। दोस्तों प्रस्तावना में लिखित शब्द क्या दोस्तों? कि हम भारत के लोग और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी पहले शब्द और अंतिम शब्द ये भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द क्या कहते हैं? कि भारत के जो संविधान है या भारत देश है, भारत देश में भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता है। यानी दोस्तों इनमें किसी राजा का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, यानी भारत के लोग ही भारत को चला रहे हैं। दोस्तों एक और बात है बेरूवाड़ी यूनियनवाद। जी हाँ दोस्तों, बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि जहाँ संविधान की जो भाषा है वो संदिग्ध लगे या उसमें कोई हमें कमी मिले तो प्रस्तावना एक निर्णायक मत के रूप में काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, विधिक निर्वाचन कौन करेगी? प्रस्तावना। ये दोस्तों किस बाद में कहा गया है? बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960। कब दोस्तों? बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960। दोस्तों
अब हम कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से शब्द दोस्तों? सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, उन प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं। गणतंत्र, गणतंत्र दोस्तों, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गणतंत्र का जो अर्थ है वो क्या है? राष्ट्र का जो अध्यक्ष है दोस्तों, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा। क्या दोस्तों? वो दोस्तों निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, या दोस्तों मनोनीत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? मनोनीत नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा। गणतंत्र का मतलब यही होता है। इसीलिए भारत क्या है? भारत एक गणतंत्र है या गणतंत्रात्मक राज्य है। इसके बाद यहाँ दोस्तों हम राज्य की जो बात कर रहे हैं, यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र से है या भारत देश से है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत में अपना कोई धर्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कि भारत किसी एक विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है। यानी दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, जैसे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो धर्म हैं, ये भारत में आप आइए, आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को ही मानते हों, या हम सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानते हों, या हम सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही मानते हों। जी नहीं दोस्तों, भारत का कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? दोस्तों इसे लौकिक सार्वभौमिकता भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? सार्वभौमिकता, लौकिक सार्वभौमिकता। दोस्तों इसका अर्थ क्या है? कि जनता सर्वशक्तिमान है। जी हाँ दोस्तों, जनता क्या है? सर्वशक्तिमान है। यानी आपको बता ही दिया कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग ही हैं जो सब कुछ हैं, भारत के लोग ही भारत पर शासन कर रहे हैं। दोस्तों ये जो जनता है वो सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया। क्या हो गया? कि जो भारत है ये सर्वशक्तिमान है और यह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे समाजवाद के बारे में। दोस्तों समाजवाद ये टर्म है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं, जिनको हम बता रहे हैं। समाजवाद दोस्तों, समाजवाद क्या होता है? तो दोस्तों जो उत्पादन है, जी हाँ दोस्तों, उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार है। क्या दोस्तों? जो उत्पादन के जो साधन है पर पूरे समाज का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रमुख टर्म हो गई जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। ये दोस्तों हमने आज जो आपको बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने आज की इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।